प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 50 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिएगा ताकि आपका 50 क्वेश्चन का अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो पिछले क्लास में 1350 क्वेश्चन को कवर कर लिया गया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका होगा, मृदु पेय में दाब के अंतर्गत निम्न में से कौन सा गैस उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा है? जो सोडा वाटर होता है इसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस भरा जाता है सोडा वाटर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो जो शुष्क बर्फ होते हैं यानी सबसे ठंडा बर्फ जो होते हैं, जो बर्फ होते हैं, वो किसका रूप होता है? यह जो है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस समूह हरित घर प्रभाव में योगदान देता है? तो कौन सा गैस जो है जो हरित समूह जो होता है इस क्वेश्चन गैस समूह हरित घर प्रभाव में योगदान देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि बहुत स्लो से आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है तो आप हमारे वीडियो को 2x में भी देख सकते हैं ताकि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सके और आपका रिवीजन अच्छी तरह हो सके। तो देखिए अगला प्रश्न है, आप इसे जरूर 2x में ही देखें तो अच्छी रहेगी। तो देखिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है यह आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? जो सौर सेल है इसमें प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? अगर ट्रांजिस्टर आप बना रहे हैं तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो होता है यह एक प्रकार का आपका हो जाएगा अर्धचालक होता है सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरे के नाम से जाना जाता है, जो कृत्रिम हीरा है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से जाना जाता है कृत्रिम हीरे को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो जो क्वार्ट्ज होते हैं यह आपका जो है कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है क्वार्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच क्या है? तो कांच जो होते हैं यह एक प्रकार के होते हैं अति शीतल रत्न। जो कांच होते हैं यह अति शीतलित तरल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा, आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो विभिन्न प्रकार के कांच है जिसे निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन से होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका का सबसे मुख्य घटक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गैलियों के अथवा चूर्ण के रूप में औषधि के बोतल में अक्सर पाया जाता है, क्योंकि सिलिका जेल जो होते हैं ये क्या होते हैं? यह आपका हो जाएगा नमी सोखता है, जिनके कारण जो है औषधि के बोतल में से भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक
पाए जाने वाला गैस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस जो होगा यह आपका नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस जो होता है यह एक प्रकार का आपका हो जाएगा हवा के बराबर गैस होता है नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जलता हुआ सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वहां क्या होता है, तो वह जो है आपका जलता हुआ जो सीख होता है अगर उसे नाइट्रोजन में भरे जार में ले जाना चाहते हैं तो वह जो है आपका हो जाएगा वह बुझ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है। जो वीर्य होते हैं कृत्रिम गर्भधान यानी जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसे जो गर्भधान के लिए ब्रीव होता है इसे हाथों के द्वारा या फिर डॉक्टरों जिसे उसे प्रावधान करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा इसे किस में रखा जाता है, तो यह जो है आपका द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है जिनके कारण ये सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु का मुख्य संगठन क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन होता है वायु का मुख्य संगठन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, फ्लक्स बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों में प्रयोग किए जाने वाले गैस कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। जो विद्युत बल्बों के प्रयोग में किए जाने वाले गैस होता है नाइट्रोजन और आर्गन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो नाइट्रोजन के जो खोजकर्ता है यह आपका रदरफोर्ड थे नाइट्रोजन के खोजकर्ता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक द्रव क्या है, तो क्रायोजेनिक द्रव जो होते हैं यह आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर द्रव नाइट्रोजन होते हैं क्रायोजेनिक द्रव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यानी मात्रा में उपस्थित है या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा NaCl3 जो होता है नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया का सबसे अधिक मात्रा होता है नाइट्रोजन के प्रतिशत में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है, जो हमारे जब पानी पड़ता है या फिर आकाश जब बादल से भरे रहते हैं इसमें बिजली कड़कने के बाद जो है कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NO गैस जो होता है यह उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूल कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है प्रकाश रासायनिक धूल कोहरे बनने के समय। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जब वो शरीर का कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग का चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, जिसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है यह जो है आपका हृदय रोग चिकित्सक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हास्य गैस कौन सा है, तो हास्य गैस जो होते हैं यह आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है हास्य गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा SO2 और NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा अम्ल वर्षा के कारण जो है यह स्टोन कैंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमोनिया में उपस्थित होता है। तो अमोनिया में उपस्थित जो है आपका यह नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन उपस्थित होता है अमोनिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हैबर विधि द्वारा किसका उत्पाद किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया का उत्पाद जो है हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पाद में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोहा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का जो एक गुण होता है इसके जलीय विलयन के लाल लिटमस नीला हो जाता है अमोनिया का एक गुण में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है? तो जल में जो आसानी से घुल जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया जो होता है ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है घरेलू प्रशीतक में आमतौर से कौन सा प्रशीतक प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कहीं कहीं पे अमोनिया भी लिखा रहेगा तो आप उसे देख के बढ़िया से टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अश्रु गैस कौन सा है? तो अश्रु गैस जो होते हैं ये आपका अमोनिया गैस होते हैं अश्रु गैस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन का सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का धुआं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं या गैस लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुआं देता है, यह कौन सा गैस है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमोनिया गैस जो होते हैं ये सभी क्रिया किया जाता है अमोनिया गैस में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उच्च दाब और निम्न दाब जो होता है निम्न ताप पर हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है उच्च दाब और निम्न ताप पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्वारिजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में कौन सा किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर आपका होगा सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का जो अनुपात होता है यह 1:3 के अनुपात के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है यह आपका P4 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल फास्फोरस जो होता है यह फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला और श्वेत फास्फोरस जो होता है यह फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को जो है आपका जल में सुरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पीले फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है माचिस के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो माचिस अगर बनाते हैं जो तिलियां होते हैं इनको बनाने के लिए जो है आपका लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है हड्डियों और दांत में लगभग 50% क्या होते हैं? तो 50% जो हड्डियों और दांत में आपका कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डियों और दांत में लगभग 50% उपस्थित होते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों फास्फोरस के अपरूप कौन सी
स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा श्वेत फास्फोरस जो होता है इसका अपरूपों को स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में जैसे एनटीपीसी बिहार एसएससी का एग्जाम हो गया, आपको रिवीजन बहुत जरूरी होता है करने के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमेशा आपको रिवीजन करने का मौका मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।